नमस्ते बच्चों। आज हम आपको व्याकरण के अंतर्गत पल्लवन बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं पल्लवन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पल्लव का अर्थ क्या होता है। तो पल्लव हम किसको कहते हैं, तो नई पत्तियों को पल्लव कहते हैं। उसी के आधार पर पल्लव का तात्पर्य होता है किसी उद्धरण को नई पंक्तियों में संपन्न कर समृद्धशाली एवं सुसज्जित बनाना। इस तरह पल्लवन भी एक तरह की व्याख्या है, किंतु व्याख्या की तरह पल्लवन में यह छूट नहीं है कि आप दिए गए उद्धरण के मूल भावों के संबंध में अपनी ओर से कोई टीका टिप्पणी करें। उसके विपरीत मूल उद्धरण के एक एक भाव को अलग अलग एक एक अनुच्छेद में स्पष्ट कर देना ही पल्लवन का मुख्य उद्देश्य है। तो क्या समझे अभी आप कि मूल उद्धरण के एक एक भाव को अलग अलग एक एक अनुच्छेद में स्पष्ट कर देना ही पल्लवन का मुख्य उद्देश्य है। तो आइए देखते हैं कि पल्लवन के लिए कुछ आवश्यक निर्देश दिए गए हैं कि पल्लवन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए, सर्वप्रथम दिए गए उद्धरण को बार बार समझ करके पढ़ लेंगे। जो उद्धरण दिया जाता है उसको हम क्या करेंगे, बार बार उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। दूसरा है उसके मूल भावों या विचारों को अलग अंकित कर लें। फिर प्रत्येक भाव या विचार को अच्छी तरह समझाकर एक एक अनुच्छेद में प्रकट कर दें। चौथी बात है भाषा सरल, सहज और सुबोध हो। पांचवा है दिए गए उद्धरण के भावों और विचारों का समर्थन मात्र जरूरी है, खंडन नहीं। यानी कि जो उद्धरण दिया गया है उसके भावों और विचारों का समर्थन करना है। उदाहरण स्वरूप हम यहाँ एक अनुच्छेद दे रहे हैं और उसका पल्लवन भी करके बताया जा रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। उद्धरण है हिंसा बुरी चीज़ है। क्या है? हिंसा बुरी चीज़ है, पर दास्ता उससे भी बुरी है। अब हमको इन दोनों वाक्यों पर ध्यान देना है और इसी का पल्लवन करना है। तो देखिए पल्लवन इसका कैसे किया गया है। किसी भी व्यक्ति या जीव को कष्ट पहुंचाना ही हिंसा है। अब सबसे पहले हम पहली पंक्ति जो है हिंसा बुरी चीज़ है, तो उसके बारे में लिखते हैं। तो किसी भी व्यक्ति या जीव को कष्ट पहुंचाना ही हिंसा है। सामान्यतः लोग जीव की हत्या ही हिंसा मानते हैं, किंतु वास्तव में किसी भी मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंग को पीड़ा देना, उसकी अंतरात्मा को व्यथित करना, शारीरिक मानसिक कष्ट देना ही हिंसा है। देखो दूसरा अनुच्छेद, चराचर जगत की सारी सृष्टि भगवान की रची हुई है। हम सभी उन्हीं की संतान हैं, इसलिए हमारा सबके साथ भाईचारे का संबंध है। सबको अपने समान ही मानना चाहिए। ऐसी स्थिति में यदि हम किसी को किसी भांति का कष्ट पहुंचाते हैं तो महान दुष्कर्म करते हैं। ये हो गई आपकी पहली पंक्ति जो है हिंसा बुरी चीज़ है, उसका पल्लवन। दूसरी पंक्ति क्या है कि दास्ता उससे भी बुरी है। तो देखिए उसके बारे में क्या लिखा गया है, पराधीन सपनेहु सुख नाही। यानी दूसरे के अधीन रहने पर सपने में भी सुख नहीं मिलता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो पराधीन व्यक्ति है, जिसे गुलामी की यातना भोगनी पड़ती है, उसे कभी सुख नहीं हो सकता। दास्ता की बेड़ी में जकड़ा हुआ व्यक्ति प्रायः कराहता रहता है। उसे क्षण भर भी मानसिक सुख, संतोष, शांति और तृप्ति का अनुभव नहीं होता। अतः हम स्पष्ट देखते हैं कि हिंसा किसी को कष्ट पहुंचाती है, इसलिए वह बुरी चीज़ है, किंतु दास्ता तो मनुष्य के लिए दिन रात शूल की तरह कष्टप्रद होती है, इसलिए उसका हिंसा से भी अधिक खराब होना
अक्षरशः सत्य है। तो बच्चों, आपने यहाँ देख लिया कि जो उदाहरण दिया गया है उसका पल्लवन किस प्रकार किया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि पल्लवन कैसे करना है।